हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में ये देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ध्यान दीजिए, त्रि मतलब जो होता है तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब जो होता है माप। अर्थात इन सबको मिला के यह निष्कर्ष निकल रहा है कि तीन कोणों की माप जो है वही हमारा त्रिकोणमिति है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इस त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है त्रिभुज की माप। अब हम त्रिभुज की माप कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की माप करने के लिए एक इसमें प्रमेय है, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है प्रमेय। ये ध्यान दीजिए, ये प्रमेय जो होता है केवल, ये प्रमेय जो होता है केवल समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। यह प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, यह केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। अब हम दो लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है, ये है। अब इसमें हम इस त्रिभुज में इसका नाम रख देंगे, तो ये हो गया ए, बी और सी। तो 90 डिग्री जो है अर्थात समकोण त्रिभुज इस कोण बी पे बन रहा है। ठीक है, और त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला शीर्ष ए है, ये शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, और ये तीसरा शीर्ष है, और ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, अगर हमें किसी भी कोण की माप करनी है तो कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा कोण है। और यहां ध्यान दीजिए कि इसके जो ये सामने वाली भुजा है इसको हम कर्ण नाम देते हैं। ये बी के ठीक सामने की जो भुजा है इसको हम कर्ण नाम दे दिए, जब ये 90 डिग्री का कोण होगा तब। और ये आधार हो गया, क्या हो गया, यहां देखिए, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए कोण ए के लिए आप लंब और आधार बताइए, तो कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कोण ए के लिए लंब, कोण ए के लिए लंब बताना है और कोण ए के ही लिए आधार बताना है। कोण ए के लिए लंब और कोण ए के लिए आधार, और कोण सी के लिए लंब, कोण सी के लिए लंब और कोण सी के लिए आधार। कोण ए के लिए और सी के लिए आपको बताना रहेगा, इन दोनों के लिए। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है बताना। कोण ए के, ठीक है, कोण ए के जो सामने की भुजा होगी, कोण ए के जो सामने की भुजा होगी वह उसकी लंब होगा। ये कोण ए की यही तो सामने भुजा है ना, तो भुजा ए अर्थात बीसी जो है वही कोण ए का लंब है। अब आगे देखिए, और तो आधार क्या है, जो ए बी है ये इसका आधार है।
ए बी है वो कोण ए का आधार है। तो अब आप क्या बताएंगे, कोण सी के लिए लंब क्या होगा, कोण सी के सामने की जो भुजा है वही उसका लंब है। तो कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, भुजा तो हमारा ए बी है, तो इसका ए बी ही क्या हो गया, लंब हो गया। और आधार पूछा जाए तो आप आधार क्या बताएंगे, बी और सी इसका क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है। और सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय में एक सूत्र होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। यह सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या है आप बताएंगे, कर्ण 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 जो होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसी सूत्र पे सारे सवाल लगेंगे। यदि आपको यहां से कहा दिया जाए, यदि कर्ण दिया है, लंब दिया है, अगर मान लीजिए कि कर्ण दिया है और लंब दिया, आपको आधार ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका सूत्र है आधार बराबर आप कह सकते हैं कि अंडर रूट में ये वर्ग जो इस पे था वो चला गया अंडर रूट में, तो यहां लिखेंगे कर्ण स्क्वायर और माइनस जो होता है लंब स्क्वायर, क्या होता है, माइनस लंब स्क्वायर। इससे आप आधार को ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। और यदि आपको लंब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, कौन सा सूत्र, अंडर रूट में बताएंगे कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं,